अब हम देखने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो एसिडिक क्यों है, और वो एसिडिक है तो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है। उसके बाद उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हमने अलग अलग रिएक्टेंट यूज कर बनाए, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स वगैरह वगैरह। फिर आपका अल्किल हैलाइड से भी। तो अब हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस टाइप के रिएक्शंस दिखाते हैं, हमें शो करते हैं। तो तकरीबन एक 9 रिएक्शंस हम देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि साल्ट फॉर्मेशन है, एसिल हैलाइड बनाना है, अमाइड्स बनते हैं इससे, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रेट्स, एनहाइड्रेट्स भी इससे बनते हैं, ईस्टर्स भी बनते हैं। अब ये जो एसिल हैलाइड्स, अमाइड्स, एनहाइड्रेट्स और ईस्टर्स हैं, ये सब एसिड के डेरिवेटिव्स हैं जो कि हम एसिड का इस्तेमाल कर बनाने वाले, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज है और इन सबके ये सिंथेसिस। ईस्टरिफिकेशन यूजिंग डायजोमीथेन, डायजोमीथेन का यूज कर ईस्टरिफिकेशन करना है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन भी करेंगे हम, और डायब्रोन के साथ भी रिडक्शन कैसे होता है, और अल्फा हैलोजिनेशन, ये सब हम देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। साल्ट फॉर्मेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम बेस के साथ, किसी भी बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो उसका जो OH से हाइड्रोजन निकल जाएगा और वहां पर सोडियम अटैच हो जाएगा, तो इट विल बिकम द सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। अब देखिए, आप कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है उसमें से H को ये NaOH रिप्लेस करेगा। किस तरह से? H और OH एज H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा RCOO Na। दैट इज द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे सोडियम कार्बोक्सिलेट बोला जाता है। ये हो गया साल्ट। अब ये साल्ट जो है किसके लिए यूज किया जाता है? स्टेबिलिटी के लिए। अगर आप बहुत सारे ड्रग्स देखेंगे तो उसके साल्ट ही यूज किए जाते हैं टैबलेट्स में वगैरह, क्योंकि स्टेबिलिटी पर्पस के। ओके, और ये सोडियम वगैरह की वजह से इजीली एब्जॉर्प्शन भी हमारे बॉडी के अंदर होता है, इस वजह से हमें साल्ट भी जरूरी है। अब ये NaOH के साथ होता है कि सिर्फ नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी अगर आप एसिड की ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको सोडियम साल्ट। अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो अमोनियम कार्बोक्सिलेट, ओके, अमोनियम कार्बोक्सिलेट आपको। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। फॉर्मेशन ऑफ एसिल हैलाइड्स। एसिल हैलाइड बनाने के लिए आपको एसिड की ट्रीटमेंट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड के साथ करनी पड़ेगी। मीन्स रिएक्शन ऑफ एसिड विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड थायोनिल क्लोराइड, ये 3 रिएक्शन एक रिएक्शन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विथ अमोनिया। एक ही प्रोडक्ट सेम है, इसलिए हमने इसको क्लब किया। अब जो देखा इसमें भी प्रोडक्ट एक ही है, एसिल हैलाइड्स। एसिटिक एसिड को अगर आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगा एसिटिल क्लोराइड। ओके, तो ये रिएक्शन हमने कहाँ देखी थी? हैलाइड्स के अंदर भी देखी है, इसमें हमने एसिटिल हैलाइड, एसिटिल क्लोराइड यूज कर फर्दर इसका रिडक्शन किया है और हमें अल्किल हैलाइड्स। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको मिलेगा एसिटिल क्लोराइड, यानी क्या होगा? H की जगह पर Cl ऐड हो जाएगा, HCl और POCl। अभी OH को यहाँ पर रिप्लेस किया। पहले क्या होता है? HCl, एक निकल गया HCl, बचा गया PCl4। PCl4 में से एक Cl अटैच यहाँ हो जाएगा और वो इधर आ जाएगा, दैट इज Cl इधर चला गया, POCl, ऑक्सीजन यहाँ का यहाँ, दैट इज POCl। फिर अगर हम PCl3 के साथ हम अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो सिंपली OH सेम उसी तरह से आएगा, H निकलेगा Cl, PCl2 बचेगा। ओके, फिर दूसरा मॉलिक्यूल, यानी ऐसे 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो तीनों निकाल देंगे और फॉस्फोरस का जो OH 3 निकलेगा, यानी 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और एक फॉस्फोरस बचेगा, तो वो हमें मिलेगा H3PO। ओके, फॉस्फोरिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट, और 3 मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे CH3COCl, यानी एसिटिल क्लोराइड। अगर हम एसिटिक एसिड को थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? OH is replaced with your chloride and SO2 गैस। क्या होता है? SO2 गैस होता है, HCl, यानी H निकलेगा, Cl यहाँ HCl, SO2 और Cl इधर चला जाए।
ओके, इट्स अ सिंपल SO2 और CH, और ये भी बनाएगा एसिटिक। तीनों रिएक्शन सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं, सिमिलर रिएक्टेंट है, सिर्फ रिएजेंट इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई 3 रिएक्शंस बट इन वन कैटेगरी। 3 अलग अलग रिएक्शन है बट एक ही कैटेगरी में आएंगे, दैट इज एसिल हैलाइड फॉर्मेशन। ओके, आप इसको 3 अलग तरीके से लिख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड एंड एसिड। थायोनिल क्लोराइड की एक्शन क्या होगी एसिड्स पर कार्बोक्सिल, तो वो बनाएंगे एसिल हैलाइड दैट इज एसिटिल क्लोराइड। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अमाइड बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे देखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, साल्ट मिलेगा, अमोनियम साल्ट, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। फिर हम उसको जब हीट करेंगे वाटर के साथ, इसको जब हीट करेंगे तो उसमें से वाटर निकल जाएगा और हमें मिलेगा अमाइड। ये तो रिएक्शन आपको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू प्रोड्यूस अमोनियम साल्ट, ये हमने देखा है। ओके, उसके बाद जब हम इसको हीट करेंगे तो ये सेम H2 और यहाँ का माइनस H2O हो जाएगा। ओके, CONH2 बचा। अब ये H2 यहाँ से O, यहाँ से H2, ये निकल जाएंगे और बचेगा क्या फिर NH2, तो क्या बन गया RCONH2, कार्बोक्सा अमाइड, या इसे हम अमाइड, ओके, CONH या CONH2। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम, एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा अमोनियम एसिटेट। इसको जब हम गर्म करेंगे तो वाटर इसमें से इवापोरेट हो जाएगा, H2O निकल जाएगा और हमें मिलेगा एसिटा। नेक्स्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड हमें बनाना है एसिड का इस्तेमाल कर। कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डिहाइड्रेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम गर्म करते हैं, ओके, मिक्स में फास्फोरस पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा, इसमें से वाटर रिमूव होगा और हमें मिलेगा अनहाइड्राइड। देखिए अनहाइड्राइड कैसा कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर COOH, यहाँ पर कौन सा है COOH, दोनों में भी वही है। अब दोनों में से हाइड्रोजन निकल जाए कैसे, अब ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसका OH, सेकेंड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इस तरह से वाटर रिमूव हो जाएगा और आपका जो फंक्शनल ग्रुप है COOC, ऑक्सीजन एक कॉमन हो जाएगा उसमें और फॉर्म्स द अनहाइड्राइड। फंक्शनल ग्रुप में हाइड्राइड नहीं है, इसीलिए ये अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक क्यों बोला गया है, क्योंकि CH3CO एसिटिक, और ये अनहाइड्राइड बोलने के बाद इधर का ये, इसीलिए एसिटिक अनहाइड्राइड। अब अगली रिएक्शन जो है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, सिमिलर टाइप है, इसीलिए मतलब क्या है, इसी में भी एसिटिक एसिड, बट जो दूसरा मॉलिक्यूल हम लेंगे वो मीथेन, यानी अल्कोहल लेंगे, इस तरह से वाटर निकल जाएगा और आपको मिलेगा एसिड। ईस्टर का फॉर्मेशन, ईस्टर जब बनाना है तो उसके, क्योंकि ईस्टर में आपका कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, इसीलिए हमने क्या यूज किया, मिथॉक्सी ग्रुप होता है या ऑक्सी अल्कोक्सी ग्रुप होता है। तो यहाँ पर कोई भी CH3 की जगह R ले सकते हैं आप। C2H5 अगर लेंगे तो सेम रिएक्शन होगा, क्या होगा CH3COO C2H5, मिथाइल की जगह इथाइल एसीटेट आ जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द, ओके। नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन यूजिंग डायएज़ोमीथेन। अब देखिए एसिड जो है, एसिड की रिएक्शन अब जब डायएज़ोमीथेन के साथ करेंगे, एसिड रिएक्ट्स विद डायएज़ोमीथेन to produce methyl ester. Okay, acid reacts with diazomethane, produce methyl ester. Same N2 है, यहाँ से इसका रिएक्शन हो जाएगा COO CH, N2। Basically, acetic acid reacts with diazomethane to produce dimethyl ester। क्या आप इसको बोल सकते हैं मिथाइल ईस्टर है, जैसे यहाँ पर मिथाइल एसीटेट, उसी तरह से यहाँ पर भी होगा मिथाइल एसीटेट। ओके, नेक्स्ट, रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन जब आप एसिड के साथ करेंगे तो यू विल गेट अल्कोहल। क्या होता है, अब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एसिड मिल रहा है, एसिड का रिडक्शन करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा। दैट्स द सिंपल थिंग, इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। देखिए अगर इसको हम इधर ऑक्सीडाइज के लिए प्रोसीड करेंगे तो ये बन जाएगा एसिड, इधर करेंगे तो ये रिडक्शन। ओके, एसिटिक एसिड का इथेनॉल और इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वापस एसिडिक है। सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें यूज करना। रिडक्शन विद डायब्रोन, अब रिडक्शन विद डायब्रोन जो है इस तरह से BH3 बोरोहाइड्रेट, बोरोन, डायब्रोन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। बेंजोइक एसिड जब रिड्यूस होगा तो आपको मिलेगा अल्कोहल। सेम, सिर्फ अरोमेटिक एसिड्स जो है अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए आपको मिलेगा अल्कोहल। अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आप वापिस यहाँ पर अल्फा हेलोजिनेशन। अल्फा हेलोजिनेशन सबसे पहले हम अल्फा को समझते हैं, यह है फंक्शनल ग्रुप और इससे अटैच पहला जो कार्बन रहेगा उसे हम अल्फा। अल्फा हेलोजिनेशन मीन्स अल्फा कार्बन पर हेलोजन का एडिशन। तो एसिड है अल्फा हेलोजन, अल्फा हाइड्रोजन एटम वाला हमें एसिड चाहिए जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन, ताकि उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर हम हैलाइड उसमें हेलोजन ऐड कर। इसके लिए फॉस्फोरस की जरूरत होती है, फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। RCH2COH reacts with the chlorine to produce RCHCl and COH एज इट इज रहेगा। सिर्फ यहाँ का दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीन, सो प्रोड्यूस HCl। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं CH3 CH2 COH reacts with the chlorine presence of phosphorus to produce CH3 CHCl COH, यानी 2-क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड बन जाएगा आपका प्रोपियोनिक एसिड। यानी क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमें अल्फा हेलोजिनेशन ये रिएक्शन करना। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके।